फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। ये जजमेंट जो है आईटीसी को लेकर काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करेगा। आईटीसी ब्लॉकिंग जो कि काफी टाइम से हो रही है कि आपके पास मैसेज आता है कि आपका आईटीसी लेजर बैलेंस जो है इनको टैक्स क्रेडिट का वो ब्लॉक कर दिया गया है। और उसके बाद जो है नोटिस भी कुछ भी उसमें नोटिस में क्लियर नहीं लिखा जाता है, बस ये आपके पास मैसेज आता है कि आपका इतने रुपए का अमाउंट जो है ब्लॉक किया गया है। उसी को लेकर यहाँ पर जजमेंट आया हुआ है। और यहाँ पर रूल 86 ए की पावर यूज करके ऑफिसर ने ब्लॉक किया था। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काफी बड़ी रिलीफ दी है और डायरेक्ट किया है कि पहले प्रॉपर रीजंस के साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ब्लॉक क्यों किया, क्या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी आपको मिली। तो यहाँ पर आईटीसी को लेकर काफी बड़ी रिलीफ दी गई है और एसएससी के फेवर में डिसीजन आया है। क्या फैक्ट्स हैं आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस केस का नाम यहाँ पर देखा और आप बस उसके बाद आपने स्किप कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप जो है इसकी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो केस था वो ये था, रिट पिटीशन फाइल की गई जिसमें ध्यान से समझिएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है 9 लाख रुपी का अप्रोक्स अमाउंट जो है ब्लॉक किया गया था। 9,90,126। ठीक है, तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली ले तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का जो आईटीसी है उसको ब्लॉक कर दिया गया। उसी के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट फाइल की गई कि सर इसको अनब्लॉक किया जाए, क्योंकि ये इलीगल है और आर्बिट्रेरी नेचर का है। इसके बाद जो है फाइनल ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया है, फाइनल ऑर्डर एसएससी के फेवर में आया है। पहले पॉइंट समझिएगा। पेटिशनर ने कहा है कि फर्स्ट रेस्पोंडेंट यानी जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो है आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है इतनी अमाउंट का। अब ये जो अमाउंट है, ठीक है, इसके बाद जो है क्या हुआ, ये अमाउंट एक दिन मैसेज के साथ कि आपका ये अमाउंट ब्लॉक किया जाता है। उसके बाद वहां पर कोई भी रीजन स्पेसिफाइड नहीं किया गया। पेटिशनर की तरफ से लंड काउंसिल है, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर रेस्पोंडेंट ने ये सबमिट किया है, ये कॉन्ट्रावेंशन है रूल 86 ए का। रूल 86 ए अपने आप में एक स्ट्रिक्ट रूल है जिसमें प्रॉपर ऑफिसर को पावर्स दी गई हैं कि वो आईटीसी ब्लॉक कर सकते हैं अगर उनको फ्रॉडलेंट लगता है तो। लेकिन उसके लिए उनको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा, प्रॉपर रीजनिंग भी देनी पड़ेगी। एक दूसरा जजमेंट है जो कि ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का है, उसको यहाँ पर दिया गया है, जो कंसिडर किया गया है। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि सर पेटिशनर को सोकोज नोटिस दिया गया था 26 दिसंबर को। ठीक है, उन्होंने ये भी सबमिट किया कि सोकोज नोटिस देने से पहले, ठीक है, पेटिशनर ने एक एक्सप्लेनेशन भी सबमिट किया था 28 दिसंबर। देयरफॉर सी कंटेन्स दैट नो प्रेजुडिस वाज कॉज्ड टू द पेटिशनर। उन्होंने कहा कि पेटिशनर के साथ जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की गई है जो कि लॉ में ना लिखी गई हो, एंड दैट द रेस्पॉन्स ऑफ द पेटिशनर इज अंडर कंसिडरेशन। जो पेटिशनर ने रेस्पॉन्स सबमिट किया हुआ है अभी वो अंडर कंसिडरेशन है। उन्होंने कहा कि एक बार अगर हम पेटिशनर को ये आईटीसी यूटिलाइज करने की परमिशन दे देंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू का लॉस होगा। उन्होंने ऐसा कहा। जो रिप्लाई सबमिट किए गए हैं वो भी अंडर कंसिडरेशन है, ऐसा नहीं है पहले ब्लॉक करने की पावर जो है वो रूल्स में लिखी गई है। द मैटर हिंग्स ऑन रूल 86 ए ऑफ टीएनजीएसटी रूल्स। ठीक है, जैसे सेंटर के रूल है सेम एज इट इज, स्टेट में भी सेम रूल्स हैं। 26 ए में क्या लिखा गया है, कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है उसके लिए कंडीशन दी गई है। कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट हैविंग रीजन टू बिलीव। हैविंग रीजन्स टू बिलीव, उनके पास रीजन्स होंगे प्रॉपर। The credit of input tax credit available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or ineligible as much as, ठीक है, the credit of input tax credit has been availed on the strength of tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36 issued by a registered person who has not found, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है या बिजनेस ही रन नहीं कर रहा है, वो केवल इनवॉइस इशू कर बिना रिसीट ऑफ गुड्स के उसने इशू इनवॉइस कर दिया है। ठीक है, दूसरा, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब अंडर रूल 30 इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई। यहाँ पर जो है कोई सप्लाई जो है वो स्टार्ट ही नहीं की गई या सप्लाई तो की गई लेकिन जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया। तो इसके जो पॉइंट्स है क्लोज ए बी सी सारी की सारी क्लोज में ये चीज जो है वो लिखी गई है। अब सी में देखिए,
सी में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन ने आईटीसी अवेल कर लिया और उसके बाद जो है जिससे वो आईटीसी आया हुआ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फाउंड नॉट एग्जिस्टेंस और नॉट टू बी कंडक्टेड एनी बिजनेस। तो यहाँ पर पहले ऊपर जो कवर किया गया है वो सामने वाले पर्सन को किया गया है, अब यहाँ पर खुद रजिस्टर्ड पर्सन को भी कवर किया गया है कि उसने जो है केवल बिजनेस रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है किसी प्लेसर और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो दोनों साइड के केस कवर हो गए। रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग एनी आईटीसी इज नॉट इन पोजीशन, उनके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट क्रेडिट नोट नहीं है। तो यहाँ पर ये रूल्स के साथ आपको यहाँ भी समझना जरूरी है कि आईटीसी लेने की जो कंडीशंस हैं आपको एक्चुअल में सप्लाई करना भी जरूरी है, टैक्स इनवॉइस होना भी जरूरी है, आपका बिजनेस भी रन होना जरूरी है, सामने वाला जो पर्सन है उसका भी एक्चुअल में यही बिजनेस रनिंग में आना चाहिए, तभी आप जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर द रीजन्स टू रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो यहाँ पर इस बेस पर जो है एसएससी के फेवर में जजमेंट आया वो रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में। नॉट अलाउइंग डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्वलेंट टू सच इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो वैल्यू लिखी गई है उतनी अमाउंट को ब्लॉक कर देंगे कि वो डेबिट नहीं हो सकता। फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी को यूज करने के लिए, और फॉर क्लेम ऑफ एनी रिफंड, ना तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं ना ही आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसका जो रूल का सब रूल 2 है, द कमिश्नर or the officer authorized by him under sub-rule 1 may, upon being satisfied that condition for disallowing debit of electronic credit ledger as above no longer exist, allow such debit। अगर उनको ऐसा लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो रिप्लाई है वो जस्टिफाइबल है, तो वो अलाउ कर सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन है वो केवल 1 साल के लिए लगाई जा सकती है, 1 साल बाद जो आपका अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पर जो रूल 86 है उसमें पावर दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग रूल सब रूल 1 को यूज करते हुए अगर उनको ऐसा लगता है प्रॉपर ऑफिसर को वो आईटीसी ब्लॉक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन जो है एलिजिबल नहीं होगा, उसको अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने फ्रॉडलेंटली अवेल किया है या फिर वो एलिजिबल नहीं है उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए, दोनों केस में यहाँ पर और वर्ड यूज किया गया है, दोनों केस में ब्लॉक हो सकता है। जो टेक्स्ट है उसमें 2 रिक्वायरमेंट है एक साथ, कि पहली बात तो जो ऑब्जेक्टिव है वो सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, और दूसरा जो है वो कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है कि क्या रीजन था, वो भी राइटिंग में। तो ये दोनों चीजें यहां पर ली गई हैं और इसी के बेस पर डिसीजन दिया गया है। पहला तो है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो खुद सेटिस्फाई होना जरूरी है कि हाँ ऐसा करना जरूरी है, एंड ध्यान समझिएगा द कम्युनिकेशन ऑफ रीजन फॉर्स ऑफ बिलीविंग इन राइटिंग टू द एसएससी, और उसके साथ साथ वो कम्युनिकेट भी होना जरूरी है एसएससी को इन राइटिंग में। जबकि जितने भी आईटीसी ब्लॉक के मैसेज आते हैं या मेल्स आती है उसमें प्रॉपर रीजनिंग नहीं है कि क्यों किया गया है, फिर आपको डिपार्टमेंट जाकर ही ये चीज क्लियर करनी पड़ती है कि सर ये आईटीसी क्यों ब्लॉक किया गया है, उसके बाद वो रीजंस बताते हैं वहां। फाइल रूल 86 डज नॉट स्टिपुलेट, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि प्रायर नोटिस दिया जाए, ये बिल्कुल सही है। द लैंग्वेज देयर ऑफ एंड द नेचर ऑफ पावर एक्सरसाइज बाय रिसोर्ट देयर टू रिक्वायर द कॉन्टेम्परेस कम्युनिकेशन ऑफ रीजन्स, जो रीजन्स हैं वो कम्युनिकेट करना जरूरी है राइटिंग में एसएससी को। In the case at hand, apart from mentioning the name of supplier, the electronic credit ledger, no reasons were provided, कोई रीजंस नहीं दिए गए, इसीलिए पेटिशनर को आईटीसी अनब्लॉक कर दिया गया और रिट पेटिशन जो है डिस्पोज की गई इस डायरेक्शन के साथ कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है नेसेसरी एक्शन लेंगे और जो ब्लॉकिंग है उसको हटाएंगे, जो भी आईटीसी की ब्लॉकिंग की हुई है। फिर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को ये पावर उसकी जो है वो सिक्योर रखी गई है कि वो बाद में जो है एक्शन अपने अकॉर्डिंग रूल 86 के अकॉर्डिंग इनिशिएट कर सकते हैं, बट प्रॉपर रीजनिंग के साथ। रीजन तो उनका सेम है अभी भी, और उनको ऐसा लगता है कि फ्रॉडलेंटली जो है आईटीसी को क्लेम किया गया है वो ठीक है, बट लेकिन रीजनिंग ऑर्डर पास करके वो फिर से ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये था आज का लेटेस्ट जजमेंट। आईटीसी को लेकर काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ब्लॉकिंग के काफी सारे केस हैं, आप इस केस लो के थ्रू अपने आईटीसी को अनब्लॉक करा सकते हैं। सेम स्टेट में एजीटी यूज होगा, अदर स्टेट के लिए भी कंसिडरेबल है क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट का डिसीजन है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वीडियो देखेगा आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।